जय श्री राम साथियों। 18 अप्रैल को 24 वर्षीय एक छात्रा का मर्डर कर दिया जाता है हुबली के कॉलेज में। मर्डर करने वाला व्यक्ति, उसका नाम फैयाज है और जिस बच्ची का मर्डर होता है उनका नाम है नेहा हीरामठ। नेहा हीरामठ कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के कॉरपोरेटर निरंजन हीरामठ की बेटी थी। बहुत ही मेधावी छात्रा थी, एमसीए कर रही थी और उसने तरह तरह के सपने पाले थे। करियर शुरू होने ही वाला था कि उसको एक सिरफिरा व्यक्ति आता है और चाकू से गोद गोद के मार देता है। नेहा हीरामठ का कसूर क्या था? नेहा हीरामठ का केवल एक ही कसूर मुझे समझ में आता है कि वो एक हिंदू लड़की थी और फैयाज नाम के एक मुसलमान से परेशान थी। फैयाज उसे बार बार परेशान करता था, उसको प्रपोज करता था, उस पर शादी का दबाव बनाता था और नेहा मना करती थी। नेहा ने यहां तक कहा कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी अगर तुम मुझे परेशान करोगे। नेहा ने दुखी होकर अपने पिताजी को भी बोला कि ये व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। एक पिता जो कांग्रेस के कॉरपोरेटर हैं, कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक में, उन्होंने फैयाज को समझाया भी कि हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं, तुम मुसलमान हो, तुम मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन फैयाज नहीं माना। क्या सनक चढ़ी थी फैयाज को? क्यों मार दिया नेहा को? फैयाज की मां कहती है कि इन दोनों को आपस में इनका प्रेम था। मैं एक सवाल करता हूं फैयाज की मां से, वो भी अपने शौहर को प्रेम करती हैं या उनके शौहर उनको प्रेम करते हैं? किसी बात को मना कर देने पे क्या उनके शौहर उनका मर्डर कर देंगे? क्या फैयाज की मां अपने शौहर का मर्डर कर देगी? अरे प्यार समझते भी हो तुम लोग क्या होता है? प्यार वो होता है, समर्पण का नाम होता है प्यार। अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना प्यार नहीं है। आप जिससे प्यार करते हैं आप जबरदस्ती उसे बोलो नहीं मेरी बात माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो चाकू गोद दूंगा। ये कैसा प्यार है? ये कैसा एक तरफा प्यार है भाई? तुम प्यार कर रहे हो, हमारे लिए तुम्हारा प्यार वासना है, इन्फेचुएशन है, छल है, दिखावा है, धोखा है, साजिश है। हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए हम लोग सब इस बात को कहते हैं कि मुसलमान अगर आ रहा है, आपको इस तरह की बातें कर रहा है, तो आपको लव जिहाद का शिकार बनाएगा ही, चाहे किसी भी रूप में बनाए। नेहा को यहां पे लव जिहाद का शिकार बना दिया और एक बहुत सोची समझी साजिश चल रही है। रांची के अंदर यह देखने को मिला, एक बच्ची, आदिवासी बच्ची जो मान नहीं रही थी मुसलमान के प्रेम प्रसंग को, प्रेम प्रस्ताव को, उसको जिंदा जला दिया गया और टेरराइज किया जाता है। हुबली के अंदर चाकू से गोद दिया जाता है और ऐसी बातें हमेशा आती है सामने। और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद तो बोटी बोटी करके फ्रिज के अंदर लाशें मिलती हैं, बक्से के अंदर मिलती हैं, जंगल में फेंक के आते हैं कुत्तों को खाने के लिए। ये कैसा प्रेम है भाई तुम लोग का? इसको प्रेम कहते हैं? कांग्रेस कॉरपोरेटर थे निरंजन जी ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके परिवार के साथ भी ऐसी घटना हो जाएगी। और इससे भी ज्यादा दुख की बात क्या है कि कांग्रेस का कोई भी नेता निरंजन हीरामठ जी से मिलने तक नहीं गया, अफसोस तक जाहिर नहीं किया। कांग्रेस के नेता बेशर्मी से टीवी पर आके बयान दे रहे हैं कि यह प्रेम प्रसंग का मामला था। अरे प्रेम प्रसंग का मामला होता तो प्रेम प्रसंग में मर्डर होता है क्या? प्रेमी प्रेमिका का मर्डर करता है? कैसी बकवास कर रहे हैं आप लोग? क्या दिखाना चाहते हैं देश के अंदर? यह लव जिहाद का मामला था और केवल हिंदू लड़कियों को टेरराइज करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है कि तुम हमारी बातें मान लो। मुसलमान कहता है कि तुम हमारी बात मान लो, हमारे साथ चलो, नहीं मानोगी तो अंजाम देखो क्या होगा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। अजीब स्थिति है। और बड़े मजे की बात, यही कांग्रेस के लोग, यही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोलते कि मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये है इनकी मोहब्बत की दुकान। इनके मोहब्बत की दुकान में बड़े बड़े चाकू मिलते हैं और अगर कोई इनकी बात को ना माने तो उस मोहब्बत की दुकान के चाकू को लेके घोंप दिया जाता है। ऐसी गलतफहमी का शिकार हिंदू समाज बिल्कुल ना हो। कि जेपी नड्डा जी गए हैं निरंजन हीरामठ जी से मिलने के लिए, वहां जाके उन्होंने अपना शोक संदेश भी पढ़ा, अफसोस भी जताया, सब कुछ किया। जेपी नड्डा जी कैमरे के आगे क्यों नहीं कहते कि भारत सरकार इसके ऊपर प्रस्ताव लाएगी?
अरे आपके अंदर इतना दम होना चाहिए। आपको 300 से ज्यादा सांसद हमने दे दिए, 400 पार की तैयारी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। घोषणा करें ना भाई मंच के ऊपर से कि हिंदू लड़की की शादी केवल हिंदू लड़के से ही होगी, किसी भी मुसलमान के साथ अब शादी नहीं होगी। कोई करता है तो हम उसको अवैध घोषित करेंगे। कोई प्यार व्यार नहीं है, ये सब दिखावा है, छल है। प्रधानमंत्री एक बार घोषणा कर दें, मानेंगे 400 पार हो जाएगा। लेकिन एक तरफ पसमानदा को खुश करना है, दूसरी तरफ हिंदुओं का भी वोट लेना है, तो एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। आखिर हम कब तक इस बात को टॉलरेट करें? हम क्या करें? हम आपके पसमानदाओं से प्यार करें या अपनी जान बचाएं? अगर कार्रवाई कोई करता है गौरक्षक आगे बढ़ के, तो बोलता है देखो पसमानदा को मार दिया, मजबूत मुसलमान मार दिया। ये प्रधानमंत्री जी थे ना रोकने वाले। क्या कहा था गौरक्षकों के लिए? सबको याद है जब पहले बने थे प्रधानमंत्री तो इन्होंने बोला था ना भाई गौरक्षक इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें, जबकि साबित भी नहीं हुआ कि गौरक्षकों ने किया है, लेकिन आरोप भी प्रधानमंत्री ने स्वयं गौरक्षकों के ऊपर भी लगा दिया। भाई अजीब स्थिति है। एक तरफ आप चाहते हैं गौरक्षा हो, दूसरी तरफ आप चाहते हैं पसमानदाओं का वोट मिले, तीसरी तरफ आप चाहते हैं हिंदुओं का भी वोट मिले, और फिर हिंदुओं को भ्रमित भी कर देते हैं। हिंदू करे तो क्या करें? मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं, नेहा हीरामठ जी के मर्डर को संजीदगी से लें। और ये पहली घटना नहीं है, पिछले 10 साल में जब से मोदी साहब की सरकार बनी है, क्योंकि अब भाजपा की सरकार तो कहीं नहीं जाती, अब तो मोदी की सरकार कही जाती, तो मैं मोदी का ही नाम ले रहा हूं। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, जाने सैकड़ों हिंदू लड़कियों को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया है, और सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आ रहा। सरकार को खुल के बोलना चाहिए, सरकार को खुल के पीड़ित परिवारों का साथ देना चाहिए, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये मामले रेरेस्ट ऑफ द रेरेस्ट क्राइम में आए और इन सभी एक्यूज्ड को फांसी की सजा हो। लेकिन सरकार उन पीड़ित परिवारों को अपने हाल पे छोड़ देती है, पल्ला झाड़ के बैठ जाते हैं। इधर कांग्रेस वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, उधर भाजपा वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, और पिस कौन रहा है बीच में? मजबूत हिंदू, मजबूर हिंदू। मजबूत तो है ही नहीं, मजबूर है। दोस्तों, इस बार आपके पास पहला प्रथम चरण का तो चुनाव हो चुका, लेकिन अभी 6 चरणों के चुनाव बाकी हैं। हर हिंदू भाजपा के ही नेता से, क्योंकि हमें उम्मीद भी इन्हीं से है, इसीलिए मैं इनको इतना कोस रहा हूं। आज पहली बार आपने देखा होगा मैं इनको इतना कोस रहा हूं। भाजपा के नेताओं से पूछे कि आखिरकार कब तक नेहा जैसी लड़कियां मारी जाएंगी और आप चुपचाप मुंह में दही जमाए बैठे रहेंगे? कहीं तो आपकी अंतरात्मा जागनी चाहिए। हमारा काम था आपको वोट देना, हमने वोट दे दिया। आपका काम है हमको सुरक्षा देना, सुरक्षा प्रदान कीजिए। और अगर आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते, छोड़िए कुर्सी, फिर हम मरने के लिए तैयार हैं। आपके राज में क्यों मरे? फिर तो दोष कांग्रेसियों पे आने, तो फिर वही मार देंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को और भाजपा के नेताओं को, सभी हिंदू ये सवाल जरूर करें और कहें कि हमको सामाजिक सुरक्षा चाहिए। और अगर लव जिहाद जैसे केसेस बढ़ते रहेंगे तो इस पर कठोर से कठोर कानून लाएं। और एक कानून जरूर लाएं कि हिंदू समाज की लड़कियों का किसी अन्य समाज के अंदर में शादी ब्याह को अवैध ही माना जाएगा, उसको लीगैलिटी दी ही नहीं जाएगी। चाहे सच्चा प्यार हो, चाहे झूठा प्यार हो, चाहे कैसा भी प्यार हो, नहीं माना जाएगा। ये प्रस्ताव आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।